दोस्तों नमस्कार। आज बात करूंगा पेंशन अपडेशन के मामले में। आज की अपडेट्स क्या है? जी हाँ, पिछली बार मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था मिस्टर वसंत दामोदर वानकुद्रे साहब ने एक क्रिमिनल केस फाइल कर रखा था कोल्हापुर कोर्ट में, जिसमें कोर्ट ने उनको आदेश दिया था, पुलिस को आदेश दिया था कि आप उनको बुला करके इनका जो स्टेटमेंट है सबमिट करें। पुलिस ने उनको लक्ष्मी नगर थाने में बुलाया था 20 तारीख को, 20 दिसंबर को। और भाई साहब 16 एक्यूज्ड उसमें थे, यानी कि 16 लोगों को ये प्रतिवादी बनाया गया था। अपडेट ये है कि 16 में से एक भी व्यक्ति 20 तारीख को थाना लक्ष्मी नगर में नहीं आया। जी हाँ। और बसंत वानकुद्रे जी ने थाने में जाकर के पता लगाया तो उनको ये बात पता लगी, तो उन्होंने मैसेज शेयर किया। आगे उन्होंने ये भी शेयर किया है कि 4 तारीख कोर्ट में डेट है, जिसमें पुलिस को भी अपनी रिपोर्ट देनी है कि साहब क्या हुआ। अगर वो 4 तारीख तक आकर के कोर्ट में पेश होकर के ही बता देंगे तो भी ठीक है, अन्यथा वो 4 तारीख को रिक्वेस्ट करेंगे अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में कि इन 16 लोगों के विरुद्ध नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया जाए। एक तो ये मामला अपडेट है पेंशन अपडेशन के मामले में। दूसरी ओर एक AIBOC की एसोसिएशन है, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन से एफिलेटेड पेंशनर एसोसिएशन। जी हाँ, उसने अपने जो UFBU के जो कन्वेनर हैं संजीव मंदली साहब को एक पत्र लिख करके कहा है कि साहब, अब पत्र उसमें संलग्न मैं कर रहा हूँ, उन्होंने साफ लिखा है कि साहब इस तरीके से ये हुआ और हमारा पेंशनर लोगों का जो अपडेशन नहीं हो रहा, ये बात ठीक नहीं है और एक्स ग्रेशिया से हम लोग नाखुश हैं, अनहैप्पी हैं, प्रसन्न नहीं है। इन नियमों के तहत होना चाहिए। आपने हमारा अभी तक मामला उस तरीके से प्लीड नहीं किया है, आपके पास 6 महीने का समय है और आप इसको प्लीड करें और इस तरीके से प्लीड करें और एक्स ग्रेशिया हटवा करके इसको रखें। ये दूसरा मामला है। एक चीज और, ये जो BMS के लोग हैं, भारतीय मजदूर संघ के लोग हैं, भारतीय मजदूर संघ के जो लोग हैं, इनकी जो एसोसिएशन है बैंक वालों की जो भी संबंधित है, एक्चुअली BMS जो है ये बीजेपी की अनुषंगी मानी जाती है। ये ट्रेड यूनियन बीजेपी की ही ट्रेड यूनियन मानी जाती है। कोई बात नहीं, पेंशनर्स का जिससे काम हो जाए, पेंशनर्स की वही यूनियन। तो इनकी एसोसिएशन ने वहाँ जो BMS का मुख्यालय है भाई साहब, इसमें दिल्ली में ये लोग मिले और इसके जो BMS के महासचिव हैं उनसे मिले, उनसे अपनी बात की, उनको समझाया और उनके माध्यम से इन लोगों ने जो उसका फाइनेंशियल विंग देख रहे थे, जी हाँ, गिरीश आर्या जी, उनसे मिले। और गिरीश आर्या जी चूँकि फाइनेंशियल विंग देखने वाला हर चीज़ का जानकार होता है, उन्होंने कहा नहीं, हम हर एक चीज़ आपकी जानते हैं और मैंने आपके इस पेंशन अपडेशन के मामले को सही फोरम पर सही अधिकारियों के सामने उठाया है और इसको हम बिल्कुल इसमें लगे रहेंगे और हम इसको मतलब पूरा आश्वासन दिया और सब लोग बड़े संतुष्ट थे। बाद में ये आउटकम आया कि सब लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि क्यों ना हम लोग यही गिरीश आर्या जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमन जी से मिले और उनसे भी अपनी समस्या बताएं, अवगत कराएं, उनसे अपनी मदद मांगें। इस पर सहमति हुई और उम्मीद है कि जैसा कि आउटकम आया है कि साहब नेक्स्ट वीक में शायद कोई डेट इन लोगों को मिल जाए, देखते हैं उसमें क्या होगा। ये तो इन लोगों का अपडेट था भाई साहब। और एक और एक्टिविस्ट है, बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है, फोरम ऑफ पेंशनर एक्टिविस्ट का जो एक फोरम है और उसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है, जिसके नेशनल कन्वेनर हैं मिस्टर JN शुक्ला साहब। JN शुक्ला साहब ने भी एक पत्र लिख करके इनको लिखा है, इन्हीं गिरीश आर्या साहब को, जो BMS के फाइनेंशियल विंग के करता धरता एडवाइजर जो भी आप कह लीजिए वो हैं, देखते हैं, उनको पत्र लिख करके पूरी बातें लिखी हैं। कि ये जो सेटलमेंट है, ये जो MOU साइन हुआ है 7 तारीख को, ये जो सेटलमेंट साइन होगा, फाइनल होगा 6 महीने के अंदर, इसमें आपसे निवेदन है, क्योंकि हम लोग रिटायरीज जो भी हैं
उन्हीं नियमों के तहत, नियम देखिए साफ लिखे हुए नियम उसमें हमने लिख रखे हैं, जो उनका पत्र है ये भी मैंने मेंशन कर रखा है कि इसके तहत हम लोग इसके पात्र हैं, और जो इतने सालों से नहीं हुआ, और जो जो चीज़ें बीच में डेवलपमेंट हुई उसका भी उन्होंने उल्लेख किया कि एसबीआई में ये जो 1992 तक का और ये रिटायरी जो भी है, ये सारा ये बहुत पहले हो चुका था, हो सकता था जो नहीं हुआ जो भी है। तो उन्होंने कहा इसको हटवाइए, और हटवा करके सेटलमेंट के एमयू से इसको बाहर कराइए, और हटवा करके अपडेट कराइए। ये इन्होंने जीएन शुक्ला साहब में भी लिखा है। ये थे अभी तक की अपडेट। मेरा बताने का केवल उद्देश्य ये है भाई साहब कि जो पेंशनर अब लोगों का अपडेशन का मामला है, पेंशन अपडेशन का, एक ज़माने से जो नहीं हो पाया है, मुझे लगता है तीसरा दशक भाई साहब पूरा होने जा रहा है, 28 साल के लगभग होने जा रहा है जी। इस पर अब सब तरफ से युद्ध हो रहा है। जैसे आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी का तरीका अपना अलग, भगत सिंह का अपना रिवॉल्वर अलग है, चंद्रशेखर आज़ाद जी का मौजर अलग, और बाकी अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के अपने तरीके, मतलब सब तरफ से सब लोगों ने जब जुटे थे तब आज़ादी पाई थी। मुझे लगता है कि इस बार सारी तरीके से जो जुटा जा रहा है उसमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। और आपको चलते चलते ये भी बता दूं कि जनवरी में ही, एक तो जैसे मैंने अभी बताया भाई साहब कि 4 तारीख को ये क्रिमिनल केस जो है वसंत पानकुंद्रे साहब का, ये कोर्ट में लगा हुआ है, इसमें भी देखते हैं क्या होता है। उसके बाद इसी जनवरी में ही ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो स्टाफ एसोसिएशन है, पेंशनर्स की पेंशनर एसोसिएशन है, माफ़ कीजिएगा, तो इनका भी केस लगा है। इससे भी हमें बड़ी आशाएं हैं। इसमें भी ये लोग अपने एडवोकेट से मिल चुके हैं और फिर से तैयारियों में ठीक से जुटे हैं। इस बार ये कोई चूक नहीं होने देंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये वकील साहब से मिल चुके हैं सारे लोग मिल करके, और अन्य बड़े बड़े वकीलों को हायर कर रहे हैं, ऐसा मुझे सूचना मिली है। और इसके बाद जो आप देखेंगे वो मार्च में तो केस लगा ही है MC सिंगला साहब का। मुझे लगता है कि इस बार पेंशनर्स को शायद निराश नहीं होना पड़ेगा। ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।